और ये सिर्फ ज्योग्राफी के लिए रिलेवेंट नहीं है, बल्कि आपके दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस हैं या जियोपॉलिटिक्स हैं, इन सबको भी समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गल्फ को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर गल्फ है क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ज्योग्राफी की भाषा में समझे तो गल्फ कुछ और नहीं बल्कि ओशियंस का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है जो लैंड को पेनिट्रेट करता है। ज्योग्राफी की भाषा में अगर समझे तो गल्फ कुछ और नहीं है बल्कि जो हम लोग ओशियन सी वगैरह देखते हैं ना, इनका एक इनलेट पोर्शन है, डीप इनलेट पोर्शन, जो कि लैंड सरफेस को काटता है और थोड़ा सा एक नैरो माउथ के साथ एक वाटर बॉडी अपीयर होता है। इसको आप कंफ्यूज नहीं करना, एक बे भी होता है, जैसे हम लोग बे ऑफ बंगाल देखते हैं। गल्फ जो होता है ना, वो थोड़ा छोटा हिस्सा होता है, बे जो होता है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मेक्सिको, इन दोनों में आप डिफरेंस समझ सकते हो। सिमिलरली आपको ये समझ में आ गया कि बे और गल्फ यूजुअली एक ही जैसे हैं, लेकिन बस कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी का माउथ नैरो है किसी का वाइड है। साथ ही अगर हम लोग स्ट्रेट्स की बात करें तो स्ट्रेट्स क्या होते हैं, सिमिलर जैसा टर्म है, ये दो बड़े वाटर बॉडी के बीच का एक वाटर पैसेज है, एक नेविगेबल चैनल है जो कि दो बड़े लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर या पार्क स्ट्रेट या मलक्का स्ट्रेट बोल सकते हो। इनको समझना बहुत ही आसान है। इसके बाद एक और टर्म है जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो है बाइट्स। बाइट क्या होते हैं? बाइट समझ लो कि एक लैंड फीचर पर एक ज्योग्राफिकल सिंपल सा फीचर है जो कि बेंड या कर्व से डिनोट होता है। ये छोटा सा बेंड या कर्व अंदर अपने वाटर को अंदर भर लेता है, तो इसीलिए हम लोग इसको बाइट बोलते हैं। तो आप लोग ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ऐसी चीज़ों को जब पढ़ते हैं तो ये हमारा बाइट है। यूजुअली देखा जाए तो ये सब के सब वाटर बॉडी ही हैं, लेकिन इनका साइज, इनका शैलोनेस, इनका डेप्थ, इनका नैरो माउथ का होना, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं, जिसके वजह से इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया इनके कुछ बेसिक डिफरेंस के बारे में। स्पेसिफिकली अगर सिर्फ और सिर्फ गल्फ की बात करें तो गल्फ के लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, ऐसे कई सारे गल्फ को देखोगे आज के इस वीडियो में। पूरे वर्ल्ड भर में गल्फ्स के बीच उनके साइज, शेप और डेप्थ में वेरिएशन पाया जाता है। गल्फ के डायरेक्ट ज्योग्राफिकल एडवांटेज की बात करें तो गल्फ्स हार्बर के लिए एक एक्सीलेंट चॉइस होते हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि वर्ल्ड के मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स इन्हीं गल्फ्स के नज़दीक सेट किए गए हैं। इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट गल्फ्स को रीजन वाइज कवर करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। गल्फ ऑफ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का सबसे वेल नोन गल्फ है गल्फ ऑफ मेक्सिको।